हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और भाई, मैं सभी ड्राइवर भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ ये न्यूज़ के माध्यम से कि सभी भाई जो है, जिस तरीके से ओला उबर हमारा शोषण कर रही है ना, और इसी तरीके से हम लोग ओला उबर का शोषण करेंगे। उसके ऐप का इस्तेमाल करो, क्लाइंट के पास जाओ, क्लाइंट के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करा के उनको कैंसिल करा के उनको सर्विस दो अपनी। कम से कम अगर सारे दिन में हमने उनका कमीशन बचा लिया तो सीएनजी का पैसा तो कम से कम आता है हमारे पास में 500-600 रुपये। तो इस तरीके से सभी भाई ट्रिप करें और ओला उबर के प्लेटफार्म का यूज करें क्लाइंट के पास जाने तक, और वहाँ जाके जो फेयर ओला उबर ने दिखाया है तो उसी रेट पे अगर ले जाएंगे फिर भी हम कमीशन बचा लिया तो बहुत कुछ है। ओला उबर ने हमारा यूज करा है, आज हमारा जो है हमें ओला उबर के प्लेटफार्म का यूज करने का टाइम आ गया है। तो सभी भाई एकता दिखाएँ, एकजुट। सभी भाई अगर इस तरीके से कैंसिल करके ले जाएंगे तो एक ना एक दिन जो हमने ये 15 दिसंबर 2021 से जो मुहिम चलाई है ओला उबर को कैंसिल करने की, तो इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और एयरपोर्ट स्टेशन से पिकअप ना लें। एयरपोर्ट जाएं तो इतना पैसा लेके जाएं कि वहाँ से वापसी का किराया कम से कम, कुछ नहीं तो बसंत विहार, बसंत कुंज तक का तो किराया आप उनसे क्लाइंट से एक्स्ट्रा लेके जाएँ और वहाँ से खाली आएँ। अगर एयरपोर्ट स्टेशन से ही हमने पिकअप बंद कर दिया ना, तो ये समझ लो ओला उबर की कमर टूट जाएगी और इनको मजबूर होना पड़ेगा हमें गवर्नमेंट द्वारा तय किराया। देखिए भाई लोग, आज ये वीडियो मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ, सभी जितने भी ओला उबर में ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उन सभी भाई को ये एक अनुरोध है कि ओला उबर जो भी ड्यूटी डाले वो एक्सेप्ट करे। करने के बाद उस सवारी को कॉल करे व उस सवारी का कॉल आए, आप उनसे पूछिए कितना किराया दे रहा है और ना दे रहा है। उसी हिसाब से आपका अगर बनता है कि 15 रुपये 20 रुपये किलोमीटर, 15 से ऊपर बनता है तो आप उसको लेके जाइए, नहीं तो कैंसिल करा के लेके जाइए। ये मुहिम जारी रखिए और हमारी दिल्ली के जितने भी एनसीआर की ड्राइवर है सारे एकता हुई है और ये कैंसिल करने का जो मुहिम है वो ये चालू रखिए। और माननीय केजरीवाल से हम मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से हमने उनकी सरकार बनाया था 500 रुपये के दे के हम ऑटो और टैक्सी ड्राइवर चालक वाले 500 रुपये उनको चंदा दिया था, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी हमारे लिए कुछ करें। इसलिए हम उनको आभारी रहेंगे, अनुरोध करते हैं कि हम इन टैक्सी वाले और ऑटो वालों के लिए, ख़ास करके हमारी ये एनसीआर टैक्सी वालों के लिए कुछ करें, कि नहीं तो वो खुद की कोई
ऐप लाएं और लॉन्च करें, जिससे कस्टमर को भी दिक्कत नहीं हो। और ओला उबर की अगर रात के भैया कोई भी राइड लेते हो तो उसकी कोई आईडी पहले देखो, देखने के बाद वो आईडी उसकी फ़ोटो खींच के अपने घर वालों को व्हाट्सएप करो, फिर उसकी राइड कंप्लीट करो, लेके जाओ। धन्यवाद। भाइयों, सोचने वाली बात है। देखो, गाड़ी हमारी, फ्यूल हमारा, मेंटेनेंस हमारा, मेहनत हमारी, सारा कुछ हमारा है। तो ये ओला उबर कहाँ से आगे हमारा किराया तय करने वाले? हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, फिटनेस फीस, परमिट फीस, सारे टैक्स वगैरह जो है ये गवर्नमेंट को देते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट जो हमारे लिए हमारी टैक्सियों का किराया निर्धारित करती है, उस किराए पे तो गाड़ी चल ही नहीं रही है। गाड़ी तो ओला उबर की किराए, उस पे किराए पे चल रही है। और ओला उबर हमारे को इतना पैसा भी नहीं दे रहा कि हम गाड़ी की जो हमारी रनिंग कॉस्ट है वो भी नहीं हमको मिल रही है। तो हम अपना घर परिवार कैसे चलाएं? हमें अपना घर परिवार चलाने में आज इतनी दिक्कत आ रही है, कुछ कि बता नहीं सकता हूँ। गाड़ी की हम किस्त नहीं दे पा रहे हैं, ना ही गाड़ी की मेंटेनेंस करा पा रहे हैं, कुछ नहीं करा पा रहे हैं। तो भाइयों, इस मुहिम को सभी भाई एकजुटता के साथ में आगे बढ़ाएं और ओला उबर के प्लेटफार्म का इस्तेमाल करें क्लाइंट के पास जाने तक, और वहाँ पे जाके अपना किराया तय करके लेके जाएं। और ये गुजारिश सभी भाई से भी करूँगा कि भाई क्लाइंट के साथ बदतमीजी बिल्कुल ना करें, प्यार से उनको कन्वेंस करें, अपनी मजबूरी हम बताएं। आज फ्यूल का जो रेट है वो बताएं, 53 रुपये CNG है, 100 रुपये पेट्रोल है। तो कहाँ से हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? कहाँ से हम लोग क्लाइंट को सर्विस दे पाएंगे? जब 2014 में ओला उबर आई थी तो उस वक्त हमें 13 से 14 रुपये किलोमीटर मिलता था, और पीक टाइम में 20 से 25 रुपये किलोमीटर हमें देती थी ओला उबर। और 20 किलोमीटर के बाद हमारा रेट जो है 13 रुपये की बजाय 20 रुपये पर किलोमीटर होता था। आज ये 17 किलोमीटर के बाद 3 रुपये कुछ पैसे दे रहा है। तो CNG का भी खर्चा नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को सब एक बार समझना होगा, सोचना होगा, और भाइयों एकता के साथ में आगे बढ़ना होगा। जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है उनके लिए आवाज़ उठानी होगी। नहीं, अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो कल ये हमारा ड्राइवर समाज बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और भाई, जब तक एकता के साथ नहीं आओगे कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी भाई एक साथ मिलजुल के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ज़रूर कोई ना कोई नतीजा निकल के आएगा। धन्यवाद। नमस्कार, सतीश शर्मा, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से। भाइयों, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक कैंसिल की मुहिम को चालू रखें। और आपको समझना होगा कि हमारे बिना ओला और उबर, इनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया में T परमिट पर चल रही हैं। और हम गवर्नमेंट से इसकी मांग करते हैं कि इनको एक परमिट के तहत लाया जाए, एक कानून के तहत इनको बांध के रखा जाए, जिससे कि हमें सरकारी किराया मिल सके। और जब तक हमें अपना सरकारी किराया, हमारा हक नहीं मिलता है, तब तक आप लोगों से निवेदन है कि आप प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट के साथ मैं बोलता हूँ कि आप कैंसिल की मुहिम को आगे जारी रखें और राइड को कैंसिल करके ही लेके जाएं। और सिटी टैक्सी 2015 की जो स्कीम है हमारी, सरकार से, केजरीवाल जी से अनुरोध है कि उसको जल्दी से जल्दी लागू करें। और एक ड्राइवर आयोग का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी निम्र निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्दी बनाए। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार, दिल्ली NCR का एक टैक्सी चालक। मैं सभी टैक्सी बुक करने वाले भारतीय देश के नागरिकों से गुजारिश करना चाहता हूं कि कृपया आप ओला उबर की राइड बेशक बुक करें, लेकिन उसको कैंसिल करके जो है चलें, ताकि हमें कुछ हमारा पूरा मुआवजा मिल सके। ओला उबर कंपनियां जो है हमें हमारा किराए का पूरा पैसा नहीं दे रही हैं, जिसके चलते हमें अपना घर बार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और वो सारा फ़ायदा जो है खुद उठा रही हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया कैंसिल करके चलें, ताकि हमें उनकी वो कमीशन बचे और हम अपने घर का निर्वाह ढंग से कर सकें। धन्यवाद।